हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कि मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक को हम जब पूरे जो कि बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो कि बेसिक जो कि टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको ये दिख रहा होगा। ये बेसिक जो कि टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग मेनली क्या क्या करने वाले हैं, इसमें बेसिक लेवल से हायर लेवल तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो कि क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझें, बेसिक से लेकर हायर तक चलेंगे। वही कहते हैं ना, आसमान से लेकर पाताल तक चलेंगे, उसी तरह से हम लोग करेंगे। और आप लोग जो कि इस वीडियो को लाइक और जो कि शेयर कर देना, ताकि आपको और वीडियो ऐसा मिले और हमको ये पता चले कि आप लाइक और शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को करते हैं, किसको करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? तो कहा जाता है, इक्वेटो लिखा हुआ है कि ए मैथमेटिशियन नोन हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ए मैथमेटिशियंस नोन हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स एंड ही कैन नॉट सॉल्व इट, लेकिन वो सॉल्व नहीं करते। यानी कि कहने का मतलब, एक गणितज्ञ होते हैं, ये जानते हैं कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके सॉल्व करने का तरीका, उसके सॉल्व करने की मेथड को खोजते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिशियंस। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियंस कहते हैं। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन में देखें तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। हमारे जो कि टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही सिंपल है, आप ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं दीजिएगा, हम आपको इजी वे में समझाते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आया कहाँ से? तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ के एक्चुअली में हम लोग बहुत पहले से आर्यभट्ट या बहुत सारे हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे थ्योरम दिए हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग अगर ट्रिगो शब्द का देखा जाए तो ट्रिगो शब्द आपको दो वर्ड से बना हुआ, ट्रिगो प्लस मेट्री, मेट्रॉन्स। देखिएगा, आपको दो वर्ड ज्योमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री जो है डिराइव्ड किया गया है एक ग्रीक भाषा है, द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ट्रिगो और मेट्रोन। ट्रिगो और मेट्रोन, ट्रिगो और मेट्रोन, ट्रिगो का मतलब होता है त्रिकोण। त्रिकोण बोलिए या आप बोल सकते हैं त्रिभुज कह सकते हैं। मेट्रोन मतलब होता है मापना कह सकते हैं। ट्रिगोन मेट्री इसी को बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? मेजरिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड को मापने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल के साइड को, मेजरमेंट को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। त्रिभुज का मापना यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, तो ज्यामिति जिसको कहते हैं। The subject was originally developed to solve the geometrical problems and involving triangles and study by the captains in navigations and शुरू में अगर देखा जाए, आपको क्लियरली समझाते चले कि ज्योमेट्री आखिर बना क्या है। तो ज्योमेट्री का देखिएगा कि मेनली बनाने का तरीका था, रीजन था कि वो जो पहले जो कि समुद्री यात्रा होते थे, तो जो समुद्र में जो जाने वाले कैप्टन हुआ करते थे, उसको नेविगेशन के लिए, नेविगेशन का मतलब होता है दिशा को मापने के लिए, दिशा को जानने के लिए वो लोग जो कि इस ज्योमेट्री का यूज किया करते थे। एंड सर्वे टू मैप आउट ऑफ द नियर बाई द लैंड्स, जो नज़दीकी के जो लैंड होते उसको सर्वे करने के लिए, उसको खोजने के लिए। एंड बाई द इंजीनियर्स एंड अदर्स, जो कि इन सारे लोग जो कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर, बार ज्योमेट्री बोला जा रहा है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। तो हम लोग देखिएगा आगे जो चला, आगे क्या हुआ, आगे कौन कौन लोग इसका, अब देखिएगा करेंटली अगर देखा जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो कि जहाँ तक कि नाविक और इंजीनियर तक ही सीमित था,
अब जाके उसका जो कि ब्रॉड एरिया बन गया है, बहुत ही बड़ा पार्ट बन गया। इसीलिए मैथ में जो कि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही, त्रिकोणमिति आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। देखिएगा आज हम लोग क्या क्या चीज़ में यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज इन मेनी वेज एंड एरियाज, साइंस ऑफ सेमियोलॉजी, साइंस ऑफ द सेमियोलॉजी में यूज करते हैं। डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। एंड डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ द एटम्स, एटम के जो कि एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ तक एटम को कैसे बनाए, इसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एटम का यूज करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है। एंड प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ द टाइड्स एंड ओशंस, जो समुद्र में जो टाइड्स उठती उसको भी हम लोग अगर प्रेडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का ही यूज करते हैं। तो इस टाइप से अगर देखिएगा तो बहुत सारे चीज़ें जो कि हम लोग बहुत सारे एरिया में ट्रिग्नोमेट्री का, स्पेस इंजीनियरिंग, बहुत सारे चीज़ों में अभी जो कि यूज किया जाता है और साधारण तौर पे हम लोग भी यूज करते हैं ज्योमेट्री का। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट जो कि हमारा समझने में। अब ये हमारा बेसिक था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से हुआ और जो कि किस किस फील्ड में इसका यूटिलाइज होता है, उपयोग होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताता है कि हम लोग ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो कि पार्ट हमारा एंगल हो जाता है। एंगल को अगर हम लोग फिगर बनाएं तो इस टाइप से आप इसको फिगर को देख सकते हैं। ये जो पॉइंट होता है यहीं पे एंगल बनता है, ठीक है। अब देखिए एंगल बनता कैसे है। तो अगर इसको डिफाइन को देखा जाए, अ गिवन मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द गिवन रे अबाउट द इनिशियल पॉइंट, ये मान लीजिए इसको इनिशियल साइड मान लेते हैं, ये इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। एंड कॉल द इनिशियल साइड, इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या मान लें, इनिशियल साइड्स कह दे, इसको मान लें इनिशियल साइड हो गया। ये हमारा मान लीजिए इनिशियल ऐसे हो गया। एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर द रोटेशन, इसको टर्मिनल साइड कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल, टर्मिनल साइड इसको कह दीजिए। एक को हम लोग जो कि जहाँ से एंगल बनना स्टार्ट करते हैं उसको इनिशियल कह देते हैं, और दूसरा जहाँ से मूव कर, जो साइड मूव करके एंगल को फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। एंड उसके बीच में जो वह ए पॉइंट दैट इज द रोटेट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और जिस पॉइंट के थ्रू रोटेट करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिस पॉइंट के थ्रू एंगल बनता है, जिस साइड के थ्रू एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन एंटी क्लॉक, यदि डायरेक्शन, जैसे हम लोग क्लॉक को देखिएगा, आप घड़ी को देखिएगा, यहाँ पे 12 बज गया, यहाँ पे 6 बज गया, यहाँ पे 9 है, यहाँ इस टाइप से हम लोग टाइम को अगर डिवाइड कर दे, वॉच को ऐसे कर देते हैं, तो अगर ऐसे चल रही है यानी घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है, ये हो गया आपको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलने लगे उसको बोलते हैं एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपको क्यों बता रहे हैं, क्लॉक को हमको क्यों बता रहे हैं, देखिएगा घड़ी के सुई के डायरेक्शन में अगर चलेगा, अगर घड़ी के सुई के डायरेक्शन में चलेगा यानी कि ऐसे अगर एंगल बनेगा, ऐसे अगर बनेगा तो वह एंगल जो कि आपको निगेटिव बनता है। यानी घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जो एंगल फॉर्मेशन होगा वह निगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होता है। वही अगर एंटी क्लॉकवाइज बने, एंटी क्लॉकवाइज बने तो वह पॉजिटिव एंगल बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, वहाँ से एक टर्मिनल साइड यहाँ पे आया, तो ये मान लीजिए कितना भी डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री, ये प्लस में होगा, 30 डिग्री पॉजिटिव हुआ। अगर वही अगर ऐसे जाता है तो वो माइनस में चला जाता है, या तो -30 डिग्री कहेंगे, या इसको हम लोग ऐसे अगर एंगल मिलाएं तो ऐसे मानेंगे। तो ये समझ गए आपको, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और निगेटिव और पॉजिटिव जो डिग्री जो बनती है एंगल का फॉर्मेशन होता, ये आपको क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखो कि डिग्री को मेजर कैसे करते हैं। डिग्री को मेजर करने के लिए यूनिट हम लोग बनाए, इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, यदि रोटेशन इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड
1 to 360 डिग्री। अभी हम लोग बताएं कि अगर कोई साइड बनाते हैं यहाँ पे कि ऐसे, अगर जैसे एक ये हो गया इनिशियल साइड, इनिशियल साइड इसको बोलेंगे, और ये आपका हो गया टर्मिनल साइड। क्या होगा ये? टर्मिनल साइड कह देंगे इसको। अब टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड का देखिएगा, अगर ये रोटेशन ऐसे करे, एंटी क्लॉकवाइज करे और यहाँ पे आकर रुके, तो ये अगर देखिएगा तो इसको अगर हम लोग बांटते हैं तो टोटली जो पॉइंट बटता है वह कितने भाग में, मान लीजिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होके वह टोटली जो होता है 360 पार्ट में बढ़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। यानी इसीलिए 1 to 360 डिग्री ऑफ द रिवोल्यूशन कहते हैं। एंड एंगल सेट टू बी द मेजर द 1 डिग्री। और 360 यानी कि हम लोग इस टाइप से 1 डिग्री 2 डिग्री करेंगे, चारों तरफ से बढ़ते 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 वह कहाँ तक जाएगा, 360 डिग्री में आपको जहाँ से चला है एंगल इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे मिल जाता है। यानी कि इस टाइप से एंगल का फॉर्मेशन होता है। 1 डिग्री एंगल डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। अगर देखा जाए 1 डिग्री का एंगल जो बनता है उसको कितना मिनट कहते हैं, 60 मिनट। मिनट का सिंबल हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे। यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड को हम लोग डबल लाइन से इंडिकेट कर दीजिएगा। तो 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट कहते हैं। एंड से मिनट डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। मिनट को भी हम लोग 60 पार्ट में 60 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग डबल 16th ऑफ द डिग्री। एंड अगर कहा जाए कि 1 सेकेंड बराबर कितना हो गया, 1/60 डिग्री। यानी 1 मिनट अगर लिख दे, पहले हम लोग बता रहे हैं 1 मिनट अगर लिखा जाए कितना डिग्री होता है, 1 मिनट में जो आपको डिग्री बनता है 1/60 डिग्री आपको फॉर्मेशन होता है। वही अगर 1 सेकेंड का बात किया जाए तो 1 सेकेंड जो हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा 1/360 डिग्री, इतना जो कि डिग्री होगा। 1 सेकेंड बराबर 1/3600 हो जाएगा, 100 डिग्री। यानी 1/100 इतना पार्ट होगा जो कि आपको 1 सेकेंड के बराबर, यानी 1 सेकेंड में इतना डिग्री बनता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आप लोग? आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट क्या आता है, रेडियन क्या आता है। अब रेडियन हम लोग, आप लोग अभी तक जब जूनियर क्लास में रही होगा, 7, 8, 9 तक पढ़े होइएगा, तो उसमें रेडियन आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन अब आप जब ऊपर थोड़ा क्लास में आइएगा, 11, 12, 9, 10 में आइएगा, तो वहाँ पे आपको रेडियन वर्ड मिलेगा। रेडियन वर्ड से घबराना नहीं है, क्योंकि ये कुछ है नहीं। मेन है कि रेडियन इज़ अ मेजरिंग, ये यूनिट है, मात्रा क्या है, मात्रक है। जैसे हम लोग डिग्री मापते थे, डिग्री को लेते हैं, उसी तरह से ये क्या है, रेडियन है। जैसे हम लोग डिग्री को लिए थे उसी टाइप से ये क्या है, रेडियन है। तो देयर इज अनदर यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज कॉल्ड रेडियन। यह भी एक अदर जो कि यूनिट है जिसको मेजर करने के लिए हम लोग एंगल को मापने के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, एंगल सबटेंडेड द सेंटर बाय आर्क लेंथ 1 यूनिट सर्कल इज कॉल्ड रेडियस या रेडियंस। यानी कि अगर कोई मान लीजिए सेंटर है, कोई मान लीजिए सपोज मैं सर्कल बना रहा हूँ, मैं सर्कल एक ले लिया। अब मान लीजिए एक जो आर्क जो बनता है, ये मान लीजिए 1 आर्क हुआ, 1 यूनिट हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन कहते हैं। हम लोग उसको डिग्री में मेजर किए थे, यहाँ पे आर्क के थ्रू इसकी जो लंबाई 1 यूनिट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 यूनिट को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन कहेंगे। इस टाइप से हम लोग रेडियन को मेजर लेते हैं। ठीक है, that had to be the 1 radians and the circle of the radius is 1 unit and said to be the measure of the 1 radians, उसको हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम आपको रिलेशन बता दे रहे हैं कि रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड रियल नंबर। रियल नंबर और रेडियन में आप रिलेशन देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल लिए हैं, सर्कल लीजिएगा, अब मान लीजिए कोई एक रियल नंबर मान लीजिए, यहाँ से मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ से लीजिए 1 है, -1 है,
-2 है, -3 है, इस टाइप से जो कि आपको दिए रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे अब अगर आप देखिएगा, मान लीजिए पॉइंट ओ है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट ओ है, अगर इसको आप स्प्रेड कीजिएगा तो इसको हम लोग आर्क के थ्रू लेते हैं, तो आर्क के थ्रू लीजिएगा तो ये टोटली जो आर्क होगा कितना लेंथ हो जाए इसका, 360 पार्ट में चला जाएगा। कितना पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये जो कि 1 रेडियन में चला जाएगा। ठीक है, उतना लंबाई तक वह अगर इसको लुढ़काते हैं तो एक चक्कर में वह 0 से अगर इधर ले जाए तो भी 360 और इधर लाएं तो भी 360 लेंथ लेगा। ठीक है, क्लियर है। यही रिलेशन है रियल नंबर और जो कि आपको रेडियन के बीच में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है। डिग्री जो हम लोग मेजर करते हुए आए हैं अभी तक, बचपन से आप लोग भी मेजर करते हैं कि डिग्री और रिलेशन में आपको अंतर समझाते बताते हैं। आइए देखिएगा, मेजर ऑफ द डिग्री मेजर किया जाए 180 पाई इंटू रेडियन मेजर। देखिएगा ये चीज़ें दे रखी है कि अगर मान लीजिए 1 रेडियन को हम लोग डिग्री में लाते हैं, या डिग्री को अगर हम लोग देखा जाए कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। पाई रेडियन बराबर, रेडियन को याद रखिएगा, उसमें सी लिखते हैं। देखिए पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखिएगा इसमें आपको ये समझ में आएगा कि अगर 1 डिग्री लिख दे, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर, तो इसको इधर भेज देंगे तो यानी 180 डिग्री अब बट्टे में पाई आ जाएगा। यू नो अबाउट द ऑलरेडी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पाई, 22/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। आप ये समझ गए कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री बाई 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन आपको नीचे से दिख रहा होगा, 1 डिग्री को क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट है। कितना है, 40 डिग्री है और ये 20 मिनट है। इसको आपको किस में ला देना है, इसको आपको रेडियन में लाना है। किस में लाना है, रेडियन में लाना है। रेडियन में लाइएगा तो अगर डिग्री को रेडियन में लाने के लिए हम लोग देखा जाए तो ये क्या करते हैं, तो सिंपली सा हम ऐसे कर देते हैं। अब ये बताएं, अगर हम लोग मिनट को लाएं तो मिनट को भी ला सकते हैं। इस टाइप से आप चाहे तो क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, हम आपके लिए 2 क्वेश्चन लाएं। एक आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में 40 डिग्री 20 मिनट रेडियन में कितना होगा, हम यहाँ पे आप क्लियर बता दिए हुए। और एक और क्वेश्चन आपको लिए हैं, आपके होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा कि आप इसको देख पा रहे हैं, क्लियरली आप देख लीजिएगा। आपको मेजर कन्वर्ट 6, इसको आप बना के लाइएगा, इसको इजी वे में बन जाएगा आपको। ठीक है, इसको लाइएगा कि 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। नहीं बनेगा ये दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको हो गया। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या ले लिए, एक क्वेश्चन है कि आपको 40 डिग्री एंड 20 मिनट को आपको रेडियन में लाना है। किस में लाना है, रेडियन में लाना है। किस में लाना है, रेडियन में लाना है। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 6 रेडियन है सिर्फ, तो उसको कितना जो कि उसको डिग्री में आएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन जो कि होमवर्क के रूप में है, आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके लाइएगा। हम आपको अगर नहीं बनता तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, हम आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। प्लस अगर आप पूछते हैं क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा जो कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लाएंगे जो कि कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में करेंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैथ्स के क्वेश्चन और बहुत सारे जो टॉपिक्स हमारे अदर जो टीचर्स हैं सभी लोग पढ़ा रहे हैं, उन सभी का टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।